अगर आप लोगों को BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, चाहे वो कोई भी कोर्स क्यों ना हो, एंड आपने CUT PG का एग्जाम दिया था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। हर जगह आपको फर्जी का थंबनेल लगा के लो मार्क्स यूनिवर्सिटी, बट दोस्तों ऑथेंटिक चीजें बहुत कम जगह मिलती हैं जो कि यहाँ पे आपको गारंटीड मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको BHU के PG कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा वो आपको कहां पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, BHU का कोई भी PG का कोर्सेज हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले इस बार जो आपके CUT PG के एग्जाम हुए वो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से हुए, यानी कि जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उन्होंने जो भी बताया कि उनके मार्क्स कितने आए हैं वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से आए, यानी कि जितने मार्क्स बच्चों के आए हैं वो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आए हैं। अब दोस्तों इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी 2025 में BHU के PG कोर्सेज की। तो दोस्तों मैं आपको जितने भी PG कोर्सेज BHU के हैं सबकी ऑफिशियल कट ऑफ दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, 2024 की, एंड दोस्तों PDF के साथ में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे मैं आपको पहले PDF दिखाता हूं। ये आपके सामने प्रॉपर देखो पहला कट ऑफ। अब दोस्तों ये देखने में छोटा सा है बट बहुत सारी कट ऑफ इसके अंदर है। जितने भी कैंपस है, नॉर्मल सीट, पेड सीट, सबकी कट ऑफ यहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि ये आपका BHU PG की फर्स्ट कट ऑफ है जो कि 12 जून 2024 को पिछले साल आ गई थी। ठीक है, तो मैं आपको पहले कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको पहले समझना, वरना कट ऑफ देख के समझ नहीं पाओगे। जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं जिनको नहीं पता BHU के बारे में, भैया आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहले जो बता रहा हूं उस बात को समझो। अब देखो या तो आप लोग आओगे C1 कैटेगरी में या तो आप लोग आओगे C2 कैटेगरी में। C1 कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका ग्रेजुएशन BHU से नहीं हुआ है तो आप आओगे C1 कैटेगरी के अंदर, और C2 कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका ग्रेजुएशन जो भी है वो BHU से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड आपका भैया क्या बोलते हैं BHU से ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप आओगे UI अनरिजर्व्ड C1 कैटेगरी। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड आपका भैया BHU से ही ग्रेजुएशन हुआ है तो आप आओगे UI C2 कैटेगरी। ठीक है, तो C1 में वही आएगा जो नॉन BHU है, C2 में वही आएगा जो कि BHU का स्टूडेंट है ग्रेजुएशन में। ठीक है, चलो अब दोस्तों मैं आपके सामने पहली कट ऑफ ओपन करता हूं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि भैया यहाँ पे सब, और दोस्तों अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि BHU में किस कोर्सेज के ये कौन कौन से कैंपस हैं। BHU के टोटल 5 कैंपस आपके हैं। BHU का मेन कैंपस हो गया, फिर दोस्तों गर्ल्स के ये एक तो MMV भी है, मैया महाविद्यालय, जो कि BHU मेन कैंपस के अंदर ही है। तो मेन कैंपस MMV, आर्य मैया PG कॉलेज, वसंता, DAV, एंड दोस्तों लास्ट में एक और कैंपस है जिसको आप कहते हो राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो टोटल आपके 6 कैंपस हो गए। MMV जो मैया महाविद्यालय है वो BHU के अंदर है, तो इसलिए मैं उसको कैंपस नहीं मान रहा हूँ जहाँ पे केवल गर्ल्स पढ़ती हैं। ठीक है, वो मेन कैंपस के अंदर में ही है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल आपके यहाँ पे 6 कैंपस हैं। अब दोस्तों हर कोर्सेज हर कैंपस में नहीं है, इस बात को समझो। एग्जाम्पल, अब जो MCOM कोर्स है वो केवल मेन कैंपस में है, DAV में है और AMPG में है, तो आपको DAV की कट ऑफ दिखाई देगी, मेन कैंपस की कट ऑफ दिखाई देगी और AMPG की कट ऑफ दिखाई देगी। आपको किसी और कॉलेज की कट ऑफ नहीं दिखाई देगी BHU के अंदर। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना होगा। और दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप ये कंफर्म करना कि आपको किस कोर्सेज में एडमिशन चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये देखो आपके सामने है LLB कोर्स, कौन सा है, बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो और सुनो, यहाँ पे पेड भी लिखा हुआ है और अनपेड भी लिखा हुआ है। पेड का मतलब कि पेड सीट की कट ऑफ कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे पेड फी लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात आए तो देखो यहाँ पे LLB केवल मेन कैंपस में है, तो LLB जो कोर्स है केवल वो मेन कैंपस के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे देखो बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये BHU का अपना खुद का कोड है। आपने जो कोर्स कोड का एग्जाम दिया था आपका एकदम सही है। आपने जो भी कोर्स कोड का एग्जाम दिया है COQP 11, COQP 12, 8, 10 जो भी दिया हो आप उससे परेशान मत हो। ये BHU का अपना खुद का कोड है। ठीक है, इसके बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये देखो अब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यानी ये BHU के अंदर है। ठीक है, अब ये C1 का मतलब हो गया आपका, यहाँ पे ध्यान दो, C1 का मतलब हो गया अनरिजर्व्ड। ठीक है, और ये आपका हो गया नॉन BHU। कट ऑफ कितनी गई है, 211 नंबर कट ऑफ गई हुई है। तो अगर किसी बच्चे को LLB में एडमिशन चाहिए तो वो ये देख के समझ जाएगा कि अच्छा मेन ये फर्स्ट कट ऑफ है, अभी सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, स्पॉट भी है, मॉपअप भी है, तो कितनी कट ऑफ नीचे जाएगी वो आपको खुद देखना होगा, आप खुद एनालिसिस करोगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझो। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी
जेई से बिलोंग करते हो और जिस भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए यहाँ पे चेक कर लो। तो आपने देखा बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB, ठीक है, यहाँ पे C1 की गई है अनरिजर्व में 200 क्या आया। और दोस्तों अब अगर इसी की बात की जाए तो C1 में ही गई है अनरिजर्व, ये पेड सीट है, यानी बच्चों की जो पेड सीट होती है ना उसकी कितनी गई हुई है, 208 नंबर गई हुई है, ये फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है। और दोस्तों C2 यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखो C2 भी यहाँ पे दिया होगा आपका, C2 आपका देखो नीचे दिया, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपका कहीं दिया होगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो कि ये हो गया C1 हो गया। फिर C1 के अंदर OBC कितनी गई हुई है, 194 नंबर। C1 के अंदर SC, C1 सब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे आप दोस्तों दूसरे कोर्सेज हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस बायोस्टैटिक्स, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी कोर्सेज यहाँ पे आपको दिखाई दे सब कोर्सेज के यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी कोर्सेज, जितने भी PG के कोर्सेज हैं बेचू के सब कोर्सेज की कट ऑफ यहाँ पे है, ठीक है। चलो मैं आपको MCOM का दिखा के समझा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और सारे कैंपस की है, चलो सारे कैंपस की है, ये MCA हो गया, तो आपको MCOM भी दिखा देता हूँ। तो MCOM लगता है ऊपर चला गया, मैं आपको MCOM भी दिखा दूँ, बहुत काम किया दोस्तों। मैं PDF आपको दूंगा अभी, ये देखो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप MCOM का अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, तो भैया MCOM का यहाँ पे DAV आपको दिखाई दे, तो DAV आपको क्यों देखोगे, DAV सेकंड नंबर का कॉलेज है, पहले आप मेन कैंपस का देखो, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, तो भैया मेन कैंपस में आ जाओ, ये देखो आपको नीचे दिया हुआ है मेन कैंपस का। अब भैया मास्टर ऑफ कॉमर्स, अब यहाँ पे ये कोड तो भैया बेचू का खुद का है, ऐसे जो नॉर्मल कोड है वो COQ PGO 8 है कोर्स का, ठीक है। अब सपोज कि किसी को ये आपका C2 देखो, ये C2 है और C1 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया C1 अनरिजर्व देखते हैं, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का C1 अनरिजर्व कितना दिया हुआ है आपका कट ऑफ, यहाँ पे ध्यान दो कि 150 नंबर, कितना दिया हुआ है, 150 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यानी कि बेचू में PG के ये फैकल्टी नहीं बोलते, डिपार्टमेंट बोलते हैं। अगर आप UG कोर्सेज में हो तो आपका फैकल्टी कहा जाएगा, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस। अगर आप PG कोर्सेज में हो तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो भैया युवा देखियो C1 का अनरिजर्व 150 नंबर से स्टार्ट हुआ है। फिर दोस्तों मेन कैंपस का, अब देखो ये नॉर्मल सीट है, आगे पेड सीट के आगे पेड लिखा होगा, ये देखो ये डिपार्टमेंट की पेड सीट है। तो भैया जिस भी कैंपस में जिस भी कोर्सेज में पेड सीट होगी उसकी कट ऑफ अलग से आएगी। तो भैया बेचू की सारी कट ऑफ यहाँ पे है, ठीक है। चलो ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ हो गई। अब आते हैं हम लोग सेकंड कट ऑफ में, ठीक है। ये आपकी सेकंड लिस्ट है, देखो सेकंड अलॉटमेंट, ठीक है, जो कि 24 जून 2024 को आपकी आई थी, ठीक है। ये हो गया, पहले आपको 12 जून को, फिर 24 जून को, यानी कि 12 दिन बाद आपकी कट ऑफ आई थी और उस बीच में इनका एडमिशन हो गया था। फिर दोस्तों थर्ड कट ऑफ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि आपकी थर्ड कट ऑफ है जो कि 5-7 जुलाई को आई, 5 जुलाई को आपकी ये कट ऑफ आई थी, ठीक है। यानी टाइमिंग देख लो कितना कितना डिफरेंस है, ठीक है। और दोस्तों कट ऑफ आती है तो भैया एडमिशन बात पीछे के हो चुके होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों देख लो आपकी ये 13 जुलाई को आपकी कट ऑफ यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो, फिर आपका ये है आप बेचू की 5वीं कट ऑफ, ये आपका देख लो कि 20 जुलाई को आपकी ये कट ऑफ आई है, ठीक है। ये हो गया। तो भैया अब दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं, ये तो आपका नॉर्मल सीट का हो गया, ठीक है। ये सब मैं PDF आपको दूंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं स्पॉट राउंड, क्या आते हैं स्पॉट राउंड, ठीक है। ये देखो स्पॉट राउंड की कट ऑफ है। स्पॉट राउंड का क्या मतलब होता है कि ये देखो ये आपका है बेचू स्पॉट राउंड 1, इसमें भी सेकंड कट ऑफ आई थी दोस्तों, तो ये भी मैं आपको कट ऑफ दूंगा। तो मैं सीक्वेंस वाइज आपको सारे PDF देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो पहले। और दोस्तों कितनी सीट बची होती है ये भी आपको बेचू बताता है पहले, यानी कि पहले नॉर्मल आपके एडमिशन हो जाएंगे, जितनी सीट बची होगी फिर सीट वैकेंसी निकलेगी कि इतनी सीट बची हुई है, उसके बाद में आपकी मॉपअप या फिर स्पॉट राउंड आती है, ठीक है। तो बहुत काम की ये वीडियो है। किसी भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो ये कट ऑफ एक बार खुद से देख लो, मैंने तरीका बता दिया। C1 में हो तो नॉन बेचू, C2 में हो तो बेचू के कोटा में आओगे, ठीक है। PG कोर्सेज की बात है। और दोस्तों किस फैकल्टी में किस डिपार्टमेंट, मैंने आपको बता दिया कि डिपार्टमेंट होता है। और अगर सपोज कि आप सोचो कि DAV में ये कोर्स नहीं है तो बेटा DAV में वो कोर्स नहीं होगा, तभी वहां की कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो भी ये कट ऑफ है चेक कर लो, इसी के अकॉर्डिंग आपकी इस साल की कट ऑफ जाने वाली है, गारंटीड है। क्योंकि पिछले बार भी 230 नंबर MCOM का आया था और कट ऑफ कितने से स्टार्ट हुई, 150 नंबर से स्टार्ट हुई, सोच लो। यानी कट ऑफ हाईएस्ट बच्चा कितना पाया था, 230 के ऊपर पाया था, बट कट ऑफ कितने से स्टार्ट हुई, 150 नंबर हाईएस्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो नीचे कितना गई आप सोचिए। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये कैटेगराइजेशन है। तो अगर बेचू में एडमिशन चाहिए, मार्क्स बहुत कम आए हैं,
परेशान हो चुके हो पूछ पूछ के कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, तो ये पीडीएफ आपकी गारंटीड मदद करेगी। ऑफिशियल पीडीएफ है, सब हम लोगों ने आपके लिए अरेंज करके रखा हुआ था पिछले साल से कि आपको इस बार यूजफुल होगा ही होगा। तो भैया जाके चेकआउट करो। कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैं आपको सीक्वेंस में वहां पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जाके चेकआउट कर लो, डाउनलोड कर लो और आराम से देख लो। और आपको टाइम लगेगा देखने में, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है, टाइम लगेगा। आराम से अपनी फैकल्टी चेक करना। और बेचू के कोर्स कोड से पसार मत होना, बेचू का खुद का कोर्स कोड है वो, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। किसी और यूनिवर्सिटी की कट ऑफ चाहिए, कोई समस्या है, परेशान हो, किसी चीज की दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर हो सकेगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर से करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।